बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 then show that k a with mod equals to k cube and a mod। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने लेट कर लिया ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो जनरल एंट्रीज यहाँ पर लिख दी स्टूडेंट्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 एंड 33। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स है के ए और डिटर्मिनेंट। तो अगर हम ए के साथ के को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स ये बनेगा के ए इक्वल्स टू, के को सारी इंटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, के A11 के A12 एंड के A13 और इसके बाद के A21 के A22 एंड के A23 और इसी तरह से के A31 के A32 एंड के A33। तो स्टूडेंट्स, के ए करने के बाद हमें के ए का डिटर्मिनेंट करना है। तो जब के ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, के ए डिटर्मिनेंट करने से इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, के A11 के A12 के A13 के A21 22 23 के A31 32 और 33 करने के बाद अब स्टूडेंट्स चूँकि ये डिटर्मिनेंट की शेप में आ गया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है के ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट कॉलम से एक के कामन ले लिया, सेकंड कॉलम से के कामन ले लिया और थर्ड कॉलम से के कामन ले लिया। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो वैल्यूज़ बची उसमें क्या आ गया, A12 स्टूडेंट्स यहाँ पर A11 A12 A13 और इसी तरह से A21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33। इन केस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्टूडेंट्स तो ये बना के ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू के क्यूब। और स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने लेट किया था स्टूडेंट्स इक्वल्स टू ए। इस बेस पर हम स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, सारे एलिमेंट्स ए के इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 4/4 है। तो स्टूडेंट्स, ये गिवन है कि ये सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है कि गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए है। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शेप में। तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स 4 और लेमडा और 3। इसके बाद स्टूडेंट्स, चूँकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर है 7 3 6 2 3 एंड 1। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपकी चॉइस है कि आप इसको स्टूडेंट्स विद एक्सपेंशन करते हैं या विदाउट एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट जो है ये मैं विद आपको एक्सपेंशन बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू स्टूडेंट्स 3 6 और 3 1 और डिटर्मिनेंट के साथ आ जाएगा फर्स्ट और फिर आ जाएगा माइनस लेमडा, इसके साथ ही आएगा 7 6 2 1 और प्लस 3, इसके साथ आ जाएगा 7 3 और 2 3। और स्टूडेंट्स, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 इंटू 3 1 ज़र 3 माइनस 3 6 ज़र 18 माइनस लेमडा इंटू 7 1 ज़र 7 माइनस 6 2 ज़र 12
और प्लस 3 × 7 3 = 21 माइनस 2 3 ज़र। इसके बाद फ्रेंड्स हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 3 माइनस 18 करने से माइनस 15 बना, माइनस लेमडा 7 माइनस 12 करने से स्टूडेंट्स ये बना माइनस 5, और प्लस 3 21 माइनस 6 करने से ये बना 15। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 60 और प्लस 5 लैम्डा प्लस 45। तो इसको नेक्स्ट पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस 60 प्लस 45 इक्वल्स टू माइनस 15 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सिंगुलर है इसको हम 0 लिख सकते हैं। इट मीन्स 5 लैम्डा माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 15 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 15/5। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3। तो इस तरह से हमने लैम्डा फाइंड करना है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि ये आसान था, मैंने आपको इस मेथड से बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स जब भी आपने किसी मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी चेक करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली गिवन मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर सिंपल गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट शेप में लिख दिया 1 0 3 3 1 एंड -1 0 2 एंड 4। हम डिटर्मिनेंट को सिंपल एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स से आ जाएगा ये एक्सपेंशन के अंदर हम इसको लिखेंगे 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आता है, फार्मूले का जो है माइनस है उससे प्लस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये आ गया, यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और 0 है स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई करके सारा 0 हो जाएगा, सिंपल हम 0 लिखेंगे। प्लस 3 है तो 3 जब लिखेंगे तो ये रो भी छोड़ दी कॉलम भी, तो ये बना 2 3 ज़र 6 और -0। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करने से 4 + 2 6 -0 और प्लस 3 × 6, तो ये बना 6 -0 प्लस 18। तो स्टूडेंट्स 18 + 6 करने से ये बना 24। तो स्टूडेंट्स चूँकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम लिखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स गिवन है आपको और शो दैट ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमने इसके इन्वर्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो जब स्टूडेंट्स हम गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट शेप में लिखेंगे 2 1 0 1 -1 3 2 -4 एंड 1, तो स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। आप कॉलम रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ 2 × -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइनस है फार्मूले का माइनस। फिर हम लिखेंगे -1 × 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से स्टूडेंट्स ये आ गया -6, दरम्यान में माइनस का साइन, और लास्ट पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये 0 है, एक्सपेंशन से 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 × 12 - 1 11 -1 × 1 - 6 -5 प्लस 0।
स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया 22 माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 22 + 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 27। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/3 है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं उसके लिए पहला काम होता है डिटर्मिनेंट करना। उसी के साथ हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना आसान है। रोज को हम कुछ चेंज करते हैं, साइन चेंज करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्डर 3/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा A11, A12, A13 and A21, A22, A23, A31, A32 and A33। इसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। इसको हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे बाय कोफैक्टर मेथड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A11। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं A11 क्या होता है, -1⁻1 + 1। और इसके साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट। A11 से मुराद ये स्टूडेंट्स ये ए मैट्रिक्स था, इसमें हमने फर्स्ट रो भी छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे -1, 3, -4 और 1। तो स्टूडेंट्स A11 का आंसर बना ये -1⁻2 हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट्स -1 × 1 -1 फार्मूले का माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया इंटू 12। तो A11 का आंसर बना स्टूडेंट्स ये 1 हो गया। -1 + 12 करने से 11। तो स्टूडेंट्स इस तरह से A11 का आंसर क्या आ गया, 11। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, A12, A13 और ये सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे मैंने आपको A11 बताया, जब हम A11 करेंगे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे आने वाला एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं -1, 3, -4, 1 ये लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से A12 जब करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे 1, 3 और 2, 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पर -1⁻, यहाँ पर जो 1, 1 लिखेंगे तो 1 + 1। अगर 1, 2 लिखते हैं तो 1 + 2 आ जाएगा। अगर इवन पावर होगी तो आंसर +1 देगा, और अगर ऑड पावर होगी तो आंसर -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ये सारी एक्सपेंशन करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ A11, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 और 3। स्टूडेंट्स A11 A12 A13 आप जैसे ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, सारा आप कैलकुलेट करेंगे। फिर भी अगर आप कहीं कन्फ्यूजन महसूस करें तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर ये आज जो है स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाएगा। सारे का सारा है बहुत आसान। कन्फ्यूजन महसूस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर आपको ये जो है वो कंप्लीट लेक्चर इसका दोबारा से बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप बर वक्त आप तक पहुंच सकें। उसके लिए आपको स्टूडेंट्स बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी कैलकुलेट हो गया। हमने क्या करना है, इसके बाद प्रूफ करना था A इन्वर्स A इक्वल्स टू I3। तो स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से A इन्वर्स आ जाएगा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A चूँकि है 27, तो इसको हम 1/27 लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू यही है, -1 3 5 2 -6 और -2 10 एंड 3। तो स्टूडेंट्स A इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई, A भी आपके पास है। अब हम क्या करेंगे, A इन्वर्स और A को मल्टीप्लाई करना है। तो A इन्वर्स में स्टूडेंट्स ये बना A इन्वर्स A इक्वल्स टू 1/27 इंटू 11 -1 और 3, फिर है 5 2 और -6 -2 10 एंड 3, और इसके साथ A आ गया 2 1 0 जो गिवन मैट्रिक्स था, 1 -1 3 और 2 -4 और स्टूडेंट्स है 1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स आ जाएगा A इन्वर्स A इक्वल्स टू
स्टूडेंट्स 1/27, 11 मल्टीप्लाई बाई 2, स्टूडेंट्स ये बना 22 -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और -6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स -12। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाई 2, -4, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यूज़ को, मीन हमने क्या किया, फर्स्ट जो है वो रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वैल्यूज़। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन आसान सी है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन से आपके पास की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हम नेक्स्ट पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स गौर करें आप, 22 + 6 28, -1 करने से स्टूडेंट्स ये बना 1/27 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स 22 - 1 21 हो गया और 6 करने से 27। 11 + 12, 12 - 12 0, यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 हो गया। इसी तरह से 10 + 2 12 - 12 0, 24 + 5 29 - 2 27 और 0 -4, यहाँ पर भी 0 स्टूडेंट्स, -10 -2 -12 और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 3 4 +12 आ जाएगा। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या बना, -12 और +12 0 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 - 3 27। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स A = 27 के साथ डिवाइड कर देंगे, 0/27, ये भी 0, यहाँ पे भी 0 स्टूडेंट्स, 27/27 0 0 0 और 27/27। तो इस तरह से A इनवर्स A = स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। और स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास A इनवर्स A = क्या आ गया, I3। और इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमेशा स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें A B होल इनवर्स है = B इनवर्स और A इनवर्स है। A और B आपको मैट्रिक्स गिवन है, 2 पार्ट से स्टूडेंट्स, बहुत आसान। स्टूडेंट्स इसमें आपने स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, A और B को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, A B का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। और फिर 4th नंबर पे A B का आपने स्टूडेंट्स एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। और एडजॉइंट कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, A B पे आपने इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। A B होल इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A B और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A B। तो स्टूडेंट्स ये रही लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ B करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ B करना है और स्टूडेंट्स फिर आपने B इनवर्स का फार्मूला यूज़ कर दिया। तो ये बना एडजॉइंट ऑफ B और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। इसी तरह से फिर आपने स्टूडेंट्स करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ A और फिर A इनवर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और वेरी लास्ट स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने B इनवर्स और A इनवर्स कैलकुलेट किया है, B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।